यूपी के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी धरना स्थल पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले पीड़ितों ने असहयोग आंदोलन सत्याग्रह कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर सरकार से रुपए लौटाने की मांग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से देश भर के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद ने कहा, फतेहपुर जिले से असहयोग आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत की गई है और ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019 में जमा कार्यकर्ताओं का पैसा वापस देने को लेकर कानून का निर्माण तो कर दिया, लेकिन बीते 5 वर्षों में देश के लिए एक भी गरीब जमाकर्ता का पैसा वापस नहीं कराया। जब से सरकार बनी है ठगों को लाइसेंस देती रही, उन्हें बंद करती रही, कोई ठोस कानून नहीं बना और अब आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन कंपनियों को अवैध बता करके बंद कर दिया गया। 2019 में निवेशकों के भुगतान के अधिकार का कानून बना दिया, लेकिन 5 साल बीत गए, आज तक उन्होंने इस कानून को लागू नहीं किया और टोकरी में डाल दिया। हमारा संगठन ये संघर्ष कर रहा है कि कानून को तुरंत लागू करें और ठगी पीड़ितों के गाँवों में, कस्बों में डोरी पिटवा करके, कैंप लगा करके उनके आवेदन लेकर के तुरंत भुगतान करें। तो इसलिए आप आज काहे का रूप धारण किए हैं? ये महात्मा गांधी का किया, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं है। हमारे तो केवल कानून बना हुआ है, उसे करने के लिए कर रहे हैं। आपका नाम? प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। साहब, आज का कार्यक्रम तो आपकी आंखों के समक्ष है। आज हमने अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है आपके फतेहपुर से, और लगभग देश के 300 जिलों में आज ये शुरुआत हुई है। चूँकि फतेहपुर से हमको भी विशेष लगाव है, यहाँ हमारे साथी बहुत जागरूक हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से श्री गणेश अगर करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। तो इसलिए मैं स्वयं यहाँ आया हुआ हूँ आज, और कई जिलों में जाऊँगा अभी यहाँ के बाद। कल से आज रात्रि विश्राम यहीं करूँगा ताकि लोगों में और ताकत का संचार किया जा सके और इस लड़ाई को जीता जा सके। लड़ाई आपको पता ही है, भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, हमारी पार्लियामेंट ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, और उस कानून में सरकार ने ये गारंटी दी है कि सरकार ठगे हुए लोगों का पैसा वापस करेगी। उनसे आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना और 180 दिन में वापस करेगी। लेकिन साहब 5.5 साल से ज़्यादा समय हो गया कानून बने हुए, सरकार ने किसी एक भी पीड़ित का पैसा आवेदन लेने के बावजूद वापस नहीं किया है। तो इसे लेकर देश भर में करोड़ों लोगों में गुस्सा व्याप्त है, गुस्सा बढ़ रहा है। 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं, अकेले फतेहपुर में 10 लाख के करीब ठगी पीड़ित हैं। तो वो सब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं और इस लड़ाई को मैं तो ये कहता हूँ कि भाई भुगतान कर दो, यहीं पे समाप्त कर देंगे हम सरकार से। अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो ये लड़ाई तो साहब फिर इंकलाब तक जाएगी, क्रांति तक जाएगी, व्यवस्था परिवर्तन तक जाएगी। अभी ये धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चलेगा? सर, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, ये भुगतान तक चलना है जब तक भुगतान नहीं हो जाता। और बीच में कोई और लड़ाई हो गई, मान लो सरकार ने बल प्रयोग करके कोई भ्रम फैला के हमारे आंदोलन को खत्म करने का कोई षड्यंत्र रचा या कोई और अनुचित काम किया, तो हो सकता है कुछ और चीज़ें इस आंदोलन से जुड़ जाएं और पता चला कि फिर जो है संपूर्ण क्रांति तक लेकर के जानी पड़ी ये चीज़ें हमें। तो ये तो हालात बताएंगे। अभी हमारी लड़ाई केवल भुगतान की है। सरकार आज कर दे, आज आंदोलन खत्म है, कल कर दे, कल खत्म है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, राष्ट्रीय संयोजक हूँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का, दिल्ली में रहता हूँ। ओके, धन्यवाद।